जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। नॉर्मल जो हम बुक में डायग्राम देखते हैं तो हम कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें डायग्राम ड्रॉ करने में या उसको समझने में। तो आज हम बहुत इजी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम डायग्राम भी बना सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा, अगर हम कहते हैं मेन, अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछते हैं मेल्स में तो वो कौन सा है, दैट इज़ अ टेस्टिस, जिसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। उसके अलावा वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो मेन रिप्रोडक्टिव हमारे जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखते जाएंगे और ड्रॉ भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का साइज लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, what is being produced over here, the sperms are being produced over here, the hormones that are the male hormones that are being produced over here. Now what will happen, the sperm that are produced, they get collected in a coiled tube that is called epididymis. अभी मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, लेबल करूँगी दोबारा आपको जब एक्सप्लेन करने के बाद। तो यहाँ पर जो एक हमारे को कॉइल ट्यूब दिख रही है वो क्या है, एपिडाइडिमिस। मैं इस ट्यूब की बात कर रही हूँ जिसमें कुछ समय के लिए जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर रुककर वो क्या होते हैं, दे स्टार्ट टू मैच्योर ओवर है, यहाँ पर रहकर वो मैच्योर होते हैं। उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब हमें निकलती हुई दिख रही है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू मेक सच अ फ्लो। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए किस डायरेक्शन में ये ट्यूब जाए। अब हम इस ट्यूब को पहले देखते हैं। इस ट्यूब का नाम क्या है, इसका नाम है वास डिफर्न। इट इज़ नोन एज वास डिफर्न। अब ये ट्यूब कैरी कर रही है स्पर्म्स को जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। जब ये ट्यूब यहाँ पहुँचेगी वास डिफर्न, यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये पेयर में प्रेजेंट है, हम एक साइड बना रहे हैं, हम एक टेस्टिस ड्रॉ कर रहे हैं, सेम ऐसे ही दूसरा उस तरफ भी है। तो एक हमने बनाया तो एक उसके साथ में ट्यूब के साथ अटैच्ड है, एक सेमिनल वेसिकल। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ग्लैंड आता है, लेकिन ये ग्लैंड सिंगल है। ये ग्लैंड सिंगल है, इसका मतलब दैट इज प्रेजेंट ओनली वन वेयर द बोथ ऑफ द ट्यूब्स आर अटैचिंग। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बीच में से होकर जा रही है ये वास डिफर्न। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकली। यहाँ पर एक थर्ड ग्लैंड है, जो थर्ड ग्लैंड है इसका नाम है बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब्यूरेथ्रल को हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पर जब ये पहुँची वास डिफर्न, तो यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गन है, जो दूसरा सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर हो रहा है, और ये उसकी यूरेथ्रा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से ये जो यूरिन है ये भी इस ट्यूब में पास ऑन हो रहा है। जब ये यूरेथ्रा के साथ, ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ जाएगा तो वहाँ से इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा इस ट्यूब का। अब इसका नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी मतलब जो बाहर निकालने के लिए, कुछ भी एक्सक्रीट करने के लिए तैयार है, दैट इज़ कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट आगे आगे मूव करेगी एंड इट विल एंड अप इन पैनिस। ये किस में एंड करेगी, पैनिस में, जो मेल कॉपलेटिंग ऑर्गन है। मेल कॉपलेटिंग ऑर्गन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आउटर फोल्ड है, जो स्किन का आउटर फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूस। क्या कहते हैं इसको, प्रीप्यूस। और जो एनलार्ज स्वोलन पार्ट है आगे, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को अब देखते हैं एक बार दोबारा, साथ के साथ लेवल भी करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए आप, सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ हमारा यहाँ मिस हो गया, हम इसमें स्क्रॉटम भी बना देते हैं। ये स्क्रॉटम क्या है, ये पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस स्टे कर रहा है, जिसके अंदर जो टेस्टिस है ये सिचुएटेड है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्क्रॉटम है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है।
तो बाहर होने का मतलब है कि है तो अटैच एब्डोमिनल कैविटी से, लेकिन उससे बाहर है। या आपने सबको पता है ये, या 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्यों सिचुएटेड बाहर है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनको प्रोड्यूस होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 to 3 डिग्री थोड़ा सा कम है बॉडी टेम्परेचर से। तो उसको बाहर रखने से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर स्क्रॉटम का थोड़ा लोअर हो जाता है, जिससे टेस्टिस में अच्छे अमाउंट में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो बीच का जो पार्ट है, जिससे जो कैनाल है जिससे ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ रहा है, उसको हम इनगाइनल कैनाल कहते हैं, इनगाइनल कैनाल। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले जिसमें टेस्टिस सिचुएटेड है, स्क्रॉटम, देन टेस्टिस जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस, देन जिसके अंदर थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ी देर तक रुक रहे हैं, दैट इज एपिडाइडाइमिस। उसके बाद जो ट्यूब एपिडाइडाइमिस से निकल रही है, वास डिफर्न, जो ट्यूब निकली एपिडाइडाइमिस से, दैट इज वास डिफर्न। अब ये ट्यूब पूरा मूव करती हुई राउंड लेते हुए आ रही है। यहाँ पर पहला ग्लैंड मिला जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, और दूसरा इस टेस्टिस में कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म। 2 टॉपिक हमारे को और कवर करना है। तीसरा ये भी कि पेनिस के अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं। 3 टॉपिक हमारा अभी रह गया है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने सिर्फ समझा कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन कूपर्स ग्लैंड, उसके बाद ये ट्यूब किस में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये ट्यूब किस में बन गई, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, देन इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे पहुंची, दिस इज पेनिस। पेनिस में जो फोल्डेड स्किन है दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूस, एंड द आउटरमोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये पार्ट्स आपको पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते समय हमेशा स्टार्ट करें फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अगर हम इस प्रोसेस को भी समझ लें साथ के साथ कि टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो किस पाथ को कैरी ऑन कर रहे हैं, किस पाथ से होते हुए गुजर रहे हैं, और हर पार्ट में क्या हो रहा है, तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अगर हम इतना समझ पा रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्या समझा, स्क्रॉटम या आउटरमोस्ट पार्ट ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बोला था इनगाइनल, ये जो बीच में जगह है जो एब्डोमिनल और स्क्रॉटम को आपस में जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं इनगाइनल कैनाल। ठीक है, उसके बाद एपिडाइडमिस, वास डिफर्न, देन सेमिनल वेसिकल जो पेयर में प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, कूपर्स ग्लैंड अगेन इन पेयर, then ejaculatory duct single, and then it will end up into penis। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने इतना देखा। अभी हम आगे पढ़ेंगे what these different glands are doing, and then third part will be how the sperms are being produced। जय गुरुदेव। आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी हमने पढ़ा हमारे मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो मेन पार्ट है हमारा टेस्टिस है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो ग्लैंड्स को हमने एक्सेसरी इसलिए कहा क्योंकि ये मेन काम ना करके उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमने देखे थे डायग्राम में कि 3 उसमें मेल ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में। उन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे और फिर थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं और किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट है। हमने देखा कि एक छोटा सा लीफ लाइक हमें ग्लैंड दिखाई दिया। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये जो सिक्रीशन डाल रहा है वो कैसा है, एल्कलाइन, दैट इज एल्कलाइन, and it contribute to 60% of the total volume
द pH वैल्यू इज 7.4। 7.4 आपको मालूम है कि जैसे 7 से हम ऊपर जाते रहेंगे एल्कलिनिटी बढ़ती जाएगी, तो ये थोड़ा सा एल्कलाइन हमें दिख रहा है, थोड़ा सा एल्कलाइन है, और ये एक मेजर पार्ट बना रहा है उस पूरे सेमन का। सेमन हम किसे कहते हैं? जो फाइनली इजैकुलेट हो रहा है स्पर्म के साथ, जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उसे सेमन कहा जाता है। तो उसमें सेमन में से 60% जो है वो किसका है? दैट इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल, और ये कैसा है? थोड़ा सा एल्कलाइन है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और ये क्या फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले इट कंटेन फ्रक्टोज। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि फ्रक्टोज फॉर्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जब कोई भी फॉरेंसिक टेस्ट होता है रिलेटेड टू रेप, तो उसमें टेस्टिंग के लिए फ्रक्टोज को सर्च करते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो है बॉडी में और कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रहा एक्सेप्ट फॉर दिस सेमन। ठीक है, तो इसका मतलब सेमिनल वेसिकल का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज मतलब एनर्जी फॉर्म है, शुगर है, तो ये क्या करेगा? इट विल एनर्जाइज और गिव नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। उसके बाद सेकेंड है प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के जो लिक्विड है ये क्या करेगा? दिस विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा आफ्टर बीइंग इजैकुलेटेड। व्हेन इट रीचेस द फीमेल बॉडी इट विल गिव कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल बॉडी। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पर्म्स हैं उनको मोशन मिलेगा एंड दे विल रीच टूवर्ड्स द गोल। द गोल इज द एग। तो एग तक पहुंचने के लिए यूट्रस के अंदर जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन है जो उसको हेल्प करेंगे, वो बेसिकली क्या है? दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। थर्ड है क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब क्या है? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो स्पर्म्स हैं या जो सेमन है उनको छोटे छोटे क्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, क्लॉट्स में उनको इकट्ठा कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है और उनका मूवमेंट भी फास्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या इसका मेन फंक्शन है। एक तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है क्योंकि अल्कलाइन है, और क्लॉटिंग प्रोटीन उसको क्लॉट में जो सेमन है उसको क्लॉट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड रिवर्स है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक इसलिए है, अभी हम पढ़ेंगे। 25% बाय वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि 60% है, 25% इसका प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसमें डाल रहा है। इसकी पीएच वैल्यू क्योंकि थोड़ा सा ये कैसा है एसिडिक, तो 6.5 है। उसके बाद इसमें है क्या क्या? सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड ही है जो इसको थोड़ा सा एसिडिक बना रहा है। सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन भी। दैट मीन्स कि क्लॉटिंग में ये भी हेल्प कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिट्रिक एसिड और जो एंजाइम्स हैं ये क्या कर रहे हैं? नरिशमेंट दे रहे हैं और साथ के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं स्पर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो जो मीडियम जो बेसिकली जो इजैकुलेटरी ट्रैक्ट है या जो यूरेथ्रा है उसके अंदर जब ये रिलीज होंगे तो उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। जो यूट्रस है उसके अंदर भी जो एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है ताकि जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाए, और ये क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहा है। साथ के साथ इसके अंदर फ्रक्टोज है जो उसको एनर्जी दे रहा है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या काम कर रहा है? एक्टिवेट करने का, नरिश करने का काम कर रहा है, और इसके अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड है, एंजाइम्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। जो थर्ड है हमारा कूपर्स ग्लैंड, बल्बिरोथल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। ये कैसा है? अगेन इट इज अल्कलाइन। अब यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है फंक्शन में? हालांकि ये भी अल्कलाइन है, ये भी न्यूट्रलाइज करेगा, और ये फीमेल बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगा, फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, यूट्रस को न्यूट्रलाइज करेगा, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। जबकि यहाँ पर ये जो मेल की बॉडी में जो यूरेथ्रा है, दैट मीन्स जो यूरिन पास हो रही है, यूरिन कैसी है? एसिडिक है। तो यूरिन पास होने की वजह से कितनी बार जो ट्यूब है वो कैसी हो चुकी है? एसिडिक। उस कंडीशन में वहाँ पर स्पर्म जो है वो जल्दी उनके मरने के चांसेस हैं, दैट मीन्स कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये मेल बॉडी को ही अंदर से जो ट्यूब है उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अच्छा, अब ये कितना है? लगभग 10%। 10% जैसे हमने देखा 60 एंड 25, 85% तो हमारे यही हो गए। 10% ये प्रेजेंट है, 10 to 15 भी हो सकते हैं, बाकी अमाउंट क्या है? स्पर्म्स का है। उसके बाद
ये कितना है इसका पीएच वैल्यू, अल्कलाइन है ये 7 to 8। दैट मीन्स कि म्यूकस बेसिकली सिक्रेट हो रहा है। तो म्यूकस का ये हर पर्सन का इंडिविजुअल हो सकता है, किसी में थोड़ा सा 7 के करीब होगा, किसी में 8 तक भी पहुंच सकता है। इट कंटेन म्यूकस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें जो सिक्रीशन है वो म्यूकस है बेसिकली, और म्यूकस बेसिकली वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है इसमें। इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। दैट मीन्स जो म्यूकस है ये पेनिस को लुब्रिकेट करेगा ताकि जो पैसेज है स्पर्म्स का वो आसान हो जाए। साथ के साथ जो इसमें इनर भी जो उसका यूरेथ्रल है उसको भी वो लुब्रिकेट करेगा। यूरेथ्रा ऑल्सो जो जिसके थ्रू जो ट्यूब है जिसके थ्रू जो है बेसिकली पेनिस में मूव कर रहे हैं स्पर्म्स, उनको भी ये लुब्रिकेट करेगा। न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड फ्रॉम यूरिन। अगर यूरिन से कोई एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है यूरेथ्रा के अंदर तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक बार फिर से हम जल्दी से देखते हैं तीनों को। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली वन, अगेन दिस इज प्रेजेंटेड पेयर। ठीक है, ये हमारा एक बड़ी सी लीफ के अंदर जिसके अंदर से होता हुआ जा रहा है हमारा वास्टिफर्म। ये जो है ये पी शेप का है, मटर के दाने की तरह, और ये लीफ शेप के हैं। ठीक है, अब ये अल्कलाइन है, अगेन दिस इज एसिडिक, थर्ड वन इज अगेन अल्कलाइन। ये कितना कॉन्स्टिट्यूट, कितना लुब्रिकेशन या कितना उसके अंदर सिक्रीशन डाल रहा है, 60%, 25%, ओनली 10%। हालांकि ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग 10, क्योंकि आपका लगभग उतना ही परसेंटेज बचा हुआ है इसका पीएच है 7.4, ये एसिडिक है 6.5, ये अगेन अल्कलाइन है 7 to 8। इसके अंदर क्या विशेष है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो दोनों में है, लेकिन क्लॉटिंग प्रोटीन सिर्फ सेमिनल वेसिकल में, और फ्रक्टोज भी सिर्फ सेमिनल वेसिकल ही सिक्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष क्या है, सिट्रिक एसिड एंड एंजाइम्स। इसमें क्या है, म्यूकस। म्यूकस जो बेसिकली अगर हम कहते हैं म्यूकस, और म्यूकस हमने यहाँ पे मेंशन किया है म्यूकस एंड ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन बेसिकली म्यूकस दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म्स को हेल्प कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। यहाँ पर ये नरिश कर रहे हैं और साथ के साथ ये एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं फ्रक्टोज का प्रेजेंट उसको नरिशमेंट दे रहा है। थर्ड, यहाँ पर लुब्रिकेट कर रहा है पेनिस को और यूरेथ्रा को, और ये न्यूट्रलाइज कर रहा है जो यूरेथ्रा है उसको, ताकि यूरिन की वजह से उसके अंदर कोई भी एसिडिटी ना रहे। तो ये तीनों ग्लैंड मिलकर हेल्प कर रहे हैं इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फैसिलिटेट द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिस की एनाटॉमी। बेसिकली टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है और हर पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा है, इसको अब आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बाहर से एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं कि उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद इन पार्ट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मेन पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस पार्ट के अंदर की सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी है। तो सबसे पहले हम ये टेस्टिस को, मैंने एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेस्टिस की आउटर लेयर्स हैं जो उसमें टेस्टिस को कवर कर रही हैं, वो जो लेयर्स हैं वो कितनी हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आउटर लेयर है ये टेस्टिस की, ये अंदर टेस्टिस है, ये आउटर लेयर में 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनाई एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। अगर हम इसको ध्यान रखें फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड, तो सबसे अंदर है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा का मतलब यहाँ पे यह है कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब जो टेस्टिस के चारों तरफ एक नेटवर्क बना रही हैं, वो जो एक नेटवर्क का पूरा एक लेयर है उसको हम ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। उसके बाद फिर कुछ फाइब्रस, कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो उसके सेकेंड कवरिंग बना रहे हैं, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनाई, और जो फाइनल लेयर बना रहे हैं जो उसको सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द मसल्स, दैट आर ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो अगर हम ऐसे अंदर देख रहे हैं तो सबसे अंदर ये देखिए, ये जो सबसे अंदर लेयर जो डॉट से शो करी है,
ये ट्यूनिका वैस्कुलसा है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, जो बीच में लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, वो ट्यूनिका एल्बुजिनाई। और फाइनली जो एंड कर रहे हैं, जहाँ पे जो टेस्टिस है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है, दैट इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो पहले तो ये तीनों लेयर क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं, ये हमें अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो अंदर के टेस्टिस हैं उसमें हमें बहुत सारे चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। ये चैम्बर्स एक टेस्टिस में लगभग 200-250 हो सकते हैं, ठीक है, लगभग 250 चैम्बर्स हैं। ये जो चैम्बर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस में है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं बेसिकली। और लोब्यूल्स के अंदर आपको जो ये कॉइल ट्यूब्स दिख रही हैं, ये कॉइल ट्यूब क्या है, दीज आर सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स। कौन से ट्यूब्यूल्स हैं ये, सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स। यही सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि बाहर से टेस्टिस के आउटर कवरिंग, फिर हम अंदर गए तो बहुत सारे हमें लोब्यूल्स दिखाई दिए। लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स, और इस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं उसके बाद कि ये जो ट्यूब है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या है, जैसे ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, इनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब ऐसे नहीं खाली, दैट मीन्स चैम्बर्स के बीच के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको हम सेप्टा नाम से जानते हैं। तो जो एक लोब्यूल को दूसरे लोब्यूल से सेपरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेप्टा ऑफ टेस्टिस। उसके बाद अब हम आएंगे यहाँ से, जब ये जो सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको किस नाम से हम जानते हैं। तो ये बहुत सारे आपने देखे कि मैंने बोला आपको लगभग 200-250 जो है सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सैमनिफरस ट्यूब्यूल जो हैं इसके अंदर भरे हुए हैं। अब ये जब बाहर निकले तो बाहर निकलने पर इनका जो ट्यूब का नाम है वो क्या है, रेटिटेस्टिस। क्या नाम है उसका नाम, रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस देखो, ये जो हमें कॉइल ट्यूब्स दिख रही हैं ये सारे रेटिटेस्टिस हैं, जो कहाँ से निकल रही है, सैमनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रही है। अब ये जो रेटिटेस्टिस है ये आगे आकर ये सब आपस में जुड़ती चली जाएंगी और आगे जाकर ये मेन एपिडाइडमिस में कनेक्ट होनी है। लेकिन जो इनका कनेक्शन है, जो ये बीच का ब्रिज है, इसको हम कहते हैं वास इफर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वास इफर्न्शिया और वास इफर्न। तो ये वास इफर्न जो है ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है रेटिटेस्टिस को एपिडाइडमिस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कॉइल ट्यूब है, ये कौन सी है, एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस के भी 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो सबसे ऊपर है, जो कनेक्ट हो रहा है किससे, विद वास इफर्न। ये कौन सा पार्ट है, कैपुट, कैपुट एपिडाइडमिस, ठीक है। जो मिडिल पोर्शन है उसको हम कहते हैं कॉर्पस। जो मिडिल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडाइडमिस। और जो लोअर्स्ट पार्ट है जो फाइनली फिर एंड करेगा आगे, दैट इज जो बाहर निकल रहा है टेस्टिस से, दैट इज कॉल्ड कॉर्डल, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार हम इसको दोबारा से जल्दी से देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हमने टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा। जब हमने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा तो पहले जो लेयर्स हैं जो उसको कवर कर रही हैं, पहले हम उनके बारे में जानते हैं। 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर है वैस्कुलसा, फिर एल्बुजिनाई एंड जो बाहर की तरफ है वेजाइनलिस। ये तीनों लेयर के अंदर हमें क्या दिखे, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखे जो भरे हुए हैं दोनों टेस्टिस में। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमें क्या दिख रही हैं, सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये हर एक लोब्यूल में 2 से 3 हो सकती हैं, 3 से 4 भी हो सकती हैं। 2-3 हम मैक्सिमम मानते हैं ऐसे कि 2-3 के लगभग सबसे ज़्यादा इनके चांसेस हैं कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2-3 सैमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और ये सैमनिफरस ट्यूब्यूल एंड अप हो रही है किसमें, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस आगे आके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वास इफर्न्शिया। वास इफर्न किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस के 3 पार्ट हैं। जो सबसे पहले कनेक्ट हो रहा है दैट इज कैपुट, द मिडिल पोर्शन कॉर्पस एंड द लोएस्ट मोड पार्ट इज कॉल्ड कॉर्डल एपिडाइडमिस। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा किसके बारे में, हमने पूरा स्टडी करा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वील कवर दिस सैमनिफरस ट्यूब्यूल, कि सैमनिफरस ट्यूब्यूल में किस तरह से अंदर की स्ट्रक्चर है और कैसे इसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब और अंदर डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक के।
दैट इज टीएस ऑफ मैम्ब्रेन टेस्टिस शोइंग सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं और उन लोब्यूल्स के अंदर कॉइल ट्यूब जैसे 2-3 सेट हैं, और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये वो मेन पार्ट है जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हम डिटेल में उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि उसके अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट हैं, कैसे उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये देखने में हमें डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाया, ये सर्कल क्या कैरी कर रहा है, ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल शो कर रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल है दिस इज सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये वो पार्ट है। लेकिन ये जो पार्ट है सेमनिफरस ट्यूब्यूल, आपने पढ़ा उससे पहले भी कि वो बहुत सारे, लेकिन वो किसके अंदर है, लोब्यूल के अंदर। तो बेसिकली इसके बाहर टिश्यूज़ हैं, ये जो टिश्यूज़ हैं ये कौन से टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो इसका मतलब कि हमने ये एक पार्ट बनाया, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये एक हमने इसमें ड्रॉ किया। अच्छा, अब उसके बाद हमें ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लेडिज सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये हमारे सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर है। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लेकिन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। लोब्यूल के अंदर ही हैं, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर हैं, लेकिन सेमनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर है, ठीक है। तो अब सेमनिफरस ट्यूब्यूल को अंदर हम देखते हैं, अंदर उसके पार्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर फिर सारे सेल सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसमें जो सबसे पहली जो लेयर है, सबसे पहली जो एक क्यूबॉइडल शेप की जो एक सेल्स की बनी हुई लेयर है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यही वो लेयर है जो फाइनली इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, ठीक है। जर्मिनल से आप नाम समझ सकते हैं, जो जर्मिनेट कर रही है। तो जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम कहते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर, तो जर्मिनल एपिथेलियम है जो आगे इट विल कन्वर्ट स्लोली, इट विल डिवाइड, इट विल मल्टीप्लाई एंड इट विल गिव राइज टू स्पर्म्स। उसके बाद इसके बीच बीच में हमें कुछ बड़े सेल्स दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े न्यूक्लियस के साथ। ये जो सेल्स हैं इनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, वी कॉल देम सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे एपिथेलियम है, और एपिथेलियम के साथ साथ में बीच बीच में कहीं कहीं पे सिंगल लार्ज सेल, ठीक है। अब ये तो हमारी कॉमन स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ साइड से, तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ये हमारी एपिथेलियम है, और इसमें बीच बीच में क्या है, सर्टोली सेल्स है, और यहाँ पर कुछ हमें अलग से सेल दिख रहे हैं, ये कौन से हैं, ये लेडीज सेल्स, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जर्मिनल एपिथेलियम किस तरह से कन्वर्ट हो रही है इनटू स्पर्म्स, ठीक है। ये जो सेंटर में हमने शो करा है ये क्या है, ये स्पर्म्स हैं। तो इनके अंदर डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये सेल डिवाइड हो रहे हैं और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्म्स में। कौन से सेल डिवाइड हो रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ जो सेल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम दे विल कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम एंड इट विल डिवाइड इन, वन सेल विल डिवाइड इनटू 2, एक सेल 2 में डिवाइड होगा और उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग के अगर हम इसमें बात कर रहे हैं एज अ मैमल, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, कितने पेयर हैं, 46, दैट मीन्स 23 पेयर, तो वो उतने ही रहेंगे। अब उसके बाद जब ये इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ये 2 में बदला, एक जो है वो 2 में बदला, और अब जो नए सेल फॉर्म हुए उनको हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी जो मेन है स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो अब जो हमारा पहला था ये कौन सा था, हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, और वो कन्वर्ट हो गया अब किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन डिवीजन होगा, और अब ये डिवीजन कैसा होगा, इट विल बी मियोटिक डिवीजन, इट विल बी मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन से क्या होगा, फाइनली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ एंड देयर विल बी 4 सेल्स नाउ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो अब जो नए सेल बने उनका नाम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसके बाद जो नए सेल्स बने उनका नाम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये स्पर्मेटोसाइट्स आगे जाकर डिवाइड हो जाएंगे, ये आगे और कन्वर्ट होंगे, डिवीजन होगा इनमें। तो अब इनका जो डिवीजन है दैट विल बी माइटोटिक अगेन।
और ये कन्वर्ट होंगे अब स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स हम कह सकते हैं स्पर्म का ही प्रीवियस रूप है, लेकिन ये जो नॉर्मली हम देखते हैं स्पर्मेटिड्स ये राउंड शेप है, लेकिन जब ये शेप अपनी कन्वर्ट करते हैं देन दे बिकम लाइक स्पर्म्स। तो इसका मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस होना है, मेटामॉर्फोसिस होना है, ये अपनी शेप को चेंज करेंगे तब ये स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब स्पर्मेटिड्स राउंड शेप के सेल्स हैं जो फाइनली चेंज होंगे इन स्ट्रक्चर एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। तो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले नीचे है बेसमेंट लेयर, ठीक है, बेसमेंट लेयर, उसके ऊपर है यहाँ पे एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर डिवीजन हुआ, और डिवीजन कैसा हो रहा है, पहला जर्मिनल एपिथेलियम का जो इसने कन्वर्ट किया दैट इज कन्वर्टिंग इनटू स्पर्मेटोगोनिया, तो ये बन गए स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, जैसे 1 से 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन, इसमें कोई क्रोमोसोमल चेंज नहीं है। तो अब ये क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर मियोटिक डिवीजन हुआ, अब ये 1/4 में कन्वर्ट हो रहा है, और अब ये कैसा है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो गया है। ये कैसा बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बन गया ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड्स। ये किसमें कन्वर्ट हुए, स्पर्मेटिड्स, और फिर वो कन्वर्ट हुआ बन के स्पर्म्स में, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे स्टेप्स हैं। अभी अगर आप चाहेंगे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, क्लियर ना हो तो ठीक। इसके बाद ये तो हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स पढ़े, यहाँ पर हम आ जाते हैं अब इन तीनों के फंक्शंस पे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज 3 लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3 तरह के मेन सेल्स हैं इसमें, एक लेडिक सेल्स है, ठीक है, और एक सर्टोली सेल्स है बीच में लॉन्ग सेल्स, और एक हमारे कौन से हैं, एक है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। 3 हमारे बेसिक सेल्स हैं। ये तीनों का क्या क्या फंक्शन है, तो सर्टोली सेल्स जो हमारे ये सेल्स हैं इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स मतलब जो नर्चर करे, जो नरिश करे। तो जो ये स्पर्म्स हैं, जब ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे और इनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा इनको नरिशमेंट चाहिए, तो वो काम कौन करेगा, सर्टोली सेल करेगा, इनको मैच्योर होने में हेल्प करेगा। अब इसके अलावा ये और क्या कर रहा है, नरिश तो कर ही रहा है स्पर्म्स को, ये क्या कर रहा है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका क्या मतलब है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन का मतलब है मेल हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और मेल हार्मोन्स हैं जो उनको स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन को ये क्या करेगा, बाहर से लाकर और अटैच करेगा किसके अंदर, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसका मतलब ये जो केमिकल रिलीज हुआ, इसने बाहर से टेस्टोस्टेरोन को या मेल हार्मोन को अंदर की तरफ फिक्स करने का काम किया। तो वो कौन कर रहा है, ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सर्टोली सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसको यहाँ अंदर ला रहे हैं एंड्रोजन को। उसके बाद इनहिबिन भी एक अगेन एक केमिकल का नाम है, एक एंजाइम का नाम है। इसका इनहिबिन का मतलब ही है इनहिबिट मतलब स्लो डाउन कर देना, रोक देना। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लगातार प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से लगातार स्पर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब उसको कंट्रोल भी करना है, उसको रिवर्स बैक भी करना है ताकि वो कंट्रोल हो जाए। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो लेवल जो उसका हाई लेवल है उस पर पहुँच गया है, नाउ इट नीड टू स्टॉप। तो इनहिबिन हार्मोन जो है वो एक तरह से FSH को इनहिबिन कर रहा है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनके प्रोडक्शन को रोक रहा है। तो ये हमने वो पढ़ा फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। लेडिक सेल का मतलब ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल मतलब जो बीच में प्रेजेंट है हमारे डिफरेंट सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के, इसका एक ही फंक्शन है, ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ये एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम है इसका। तो ये जो मेल हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को अंदर अटैच कौन कर रहा है, सर्टोली सेल इसको अंदर लेके आ रहा है, इसको अटैच कर रहा है, किसकी हेल्प से, ABP की हेल्प से, ठीक है। और फिर इन हार्मोन्स और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं इन स्पर्म्स को। और तीसरा तो इसका आपने देख ही लिया, इसका क्या फंक्शन है जर्मिनल एपिथेलियम का, इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। अब इस टॉपिक में जो हमारा मेन आता है, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, हम स्टेप्स को ध्यान रखेंगे।
सबसे पहले इसको मैं रब कर देती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं, किस फॉर्म में है लेयर। बेसमेंट, सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद हमारी जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से अराइज होंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन होते साथ वो किस में प्रोड्यूस हो गए, कन्वर्ट हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होंगे आगे, इसके अंदर हुआ मियोटिक डिवीजन, तो ये कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी कन्वर्ट होंगे आगे स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स कैसे स्पर्म्स हैं, जिनकी अभी शेप नहीं बनी है, वो राउंड शेप के हैं, एंड दे विल फाइनली कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। अब जब ये स्पर्म्स बन गए तो इनको कौन नरिश कर रहा है, इनको सर्टोली सेल्स जो हैं उनको नरिशमेंट दे रहे हैं, इनको बाइंड कर रहे हैं, इनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सप्लाई कर रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को चेक भी कर रहे हैं। क्लियर है आपको ये सब?